नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं, लाइव इंटरव्यू। और हमारे साथ में आज मौजूद हैं दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार योगेश गुप्ता जी, और एटीवी न्यूज चैनल में भी वो शामिल हो चुके हैं। उनको क्राइम हेड दिल्ली की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे पहले तो मैं गुप्ता जी से यही पूछूंगा कि कैसा लग रहा है चैनल में, और क्या चीजें जो है नए बदलाव के साथ में, जब चैनल में आप जो है जुड़े हैं, तो क्या बदलाव आपको चैनल में दिख रहे हैं, और कैसे आप देखते हैं चैनल को? जी। सर, चैनल अब पहले से काफ़ी बेटर हो गया और काफ़ी अच्छा हो गया है, जिसमें सारी समस्याओं का सभी न्यूज़ों को हम लाइव दिखा सकते हैं। पहले से काफ़ी अच्छे हम डायरेक्टली न्यूज़ चैनल के साथ, अपने एटीवी न्यूज़ चैनल के साथ हम डायरेक्टली जुड़ के सारी समस्याओं का तभी हम लाइव दिखा सकते हैं, सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। जी। और जो काफ़ी नेशनल टेलीविजन की हम बात करें, नेशनल टेलीविजन पर पत्रकार बहुत कम है। और नेशनल टेलीविजन पर एक ही समस्या रहती है कि वहां पर हर व्यक्ति नहीं जो है जुड़ पाता। हमारे साथ में शाहिद अहमद जी भी जुड़ चुके हैं, जो ब्यूरो चीफ है उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है शाहिद जी आपका। धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश में जब बात टेलीकास्ट की चलती है कि लाइव सीधा प्रसारण अगर किसी चैनल पर हो पाए, ऐसे बहुत कम चैनल हैं जो आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं उनको ठीक वैसे ही रख पाए। जनता खुद अपने आप बताए आकर के आज का दौर क्या वो हो नहीं गया है? जिस तरह से हम देखते हैं छोटी छोटी समस्याएं लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो है आकर के सीधे रख सकने में भी सक्षम है। जो पुराने जो पत्रकार हैं उनके पास नए संसाधन नहीं है, जो अखबारों में काम कर रहे हैं, और अखबारों में भी जो खबर आ रही है वो आज की बजाय कल आ रही है। तो ऐसे में कैसे आप देखते हैं कि ये चैनल कितना कारगर उन लोगों के बीच में होगा? जी। काफ़ी एक काफ़ी सहनशीलता रहेगी कि उसकी न्यूज़ सामने दिखाई जा रही है, उसको इंसाफ मिल सकेगा और उसको आगे इन समस्या का समाधान भी हो सकेगा। जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? साहिब जी, आप तक आवाज नहीं आ रही शायद। आपका ऑडियो आई थिंक बंद है। तो योगेश जी, जो दिल्ली के लोग हैं उनको कैसे आप देखते हैं कि दिल्ली में तमाम तरीके के बिजनेस हैं जिनको सीधे प्रसारण पर दिखाया जा सकता है। आज के दौर में बहुत सारी नौकरियां हैं जिनको जो है चैनलों पर बैठ के बताया जा सकता है, ऐसे लोगों के साथ ठगी कम हो। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारी जो ठगी है वो यूट्यूब के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से, कोई चैनल उसमें सामने नहीं आता है। अगर चैनलों पर जो सर्टिफाइड जो दुकानदार हैं या फिर जो सेलर हैं या फिर वो तमाम तरीके के लोग जो चैनल पर आकर के जो है आमंत्रित करें यूथ को, युवाओं को, तो लगता है कि ठगी का शिकार भी कम लोग होंगे। क्योंकि आज के दौर में हम देखें तो बहुत कुछ ऑनलाइन तो है, लेकिन उस पर मोहर कोई लगाने को ये तैयार नहीं है कि ये चीज सही है और ये प्रोडक्ट गलत है, ये व्यक्ति सही है और ये व्यक्ति गलत है, ये आपको जो परोस रहा है वो गलत है। हालांकि ठगी का शिकार होने के बाद में वो चैनल का ही सहारा लेते हैं। तो क्यों ना चैनल ही पहले उनको जो है कैच कर लें और ऐसे में बता दें। अब जैसे किसी ने दिल्ली में जमीन ली, अब उसको पता नहीं है कि प्रॉपर्टी डीलर सही है अथवा गलत, लेकिन अगर वही चैनल पर पहले चल जाता है कि ये सही है और इसके द्वारा ही अगर खरीद फरोख्त आप करते हैं तो ये विश्वसनीय है, जैसे तमाम प्रोडक्ट है। तो ऐसे में चैनल की जिम्मेदारी बढ़ तो जाती है, लेकिन लगता है आपको चैनल पर और लोग अधिक विश्वास भी करेंगे और ठगी का शिकार कम होंगे। जी। नहीं, बिल्कुल जी।
अगर हम पहले ही उन चीज़ों को अवेयरनेस दिखाते हैं, हम पहले ही उन लोगों से जुड़ते हैं और उन लोगों की सच्चाई सामने दिखाते हैं, तो उससे चैनल पे भी भरोसा बनता है कि ये चैनल साफ चीज़ें, सब चीज़ें क्लियर कर देता है, साफ आईना दिखा देता है कि सामने वाला कितना झूठा है, कितना धोखेबाज है, कितना क्या चीज़ है। तो उससे चैनल पे भरोसा बनता है और आम आदमी को भी एक ठगी होने से बचाव किया जा सकता है। इसी कारण जी। कोशिश दिल्ली में यही रहेगी कि जो भी ठगी करते हैं, जैसे कई लोगों के पास कॉल से आती है कि हम आपको ये बेनिफिट देंगे, ये बेनिफिट, उनके घर से पेमेंट रिसीव हो जाती है, उनको किसी तरह का कोई सामान नहीं रिसीव होता है, उनके साथ इस तरह ठगी हो जाती है कि उनको पता ही नहीं चलता। काफी दिनों के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके साथ ठगी हो चुकी है। तो ऐसे में हम लोग उनकी पहले ही पोल खोल सके, उन कॉल सेंटरों को जहाँ पे वो दिल्ली में चला रहे हैं, जो एक गुप्त स्थान पे उन्होंने वो सारी चीजें रख रखी है, सारी चीजें स्टाफ रख के बैठे हुए लोगों को ठगी करने के लिए, तो हम उनकी जांच पड़ताल कर सके और साथ ही हम उनपे समय के अनुसार हम उनकी सूचना अपने जिला अधिकारियों को दे सके और उन चीजों से हम पब्लिक को बचा सके। जी, बिल्कुल। जो हम दिल्ली में जा रहे हैं कि जिस तरह से जो पत्रकार उतरे हैं, वो हर क्षेत्र में जो है जाएँ, चाहे वो नगर की समस्याएँ हों या फिर उनके मोहल्ले की समस्याएँ हों, वो उनको दिखा पाएँ। क्योंकि लोग दावे तो करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। हमारी कोशिश है कि हर जगह पे हमारे पत्रकार हो, जो अपनी जगह जी, का स्थान को पूरे कवरेज कर सके, ताकि छोटी से छोटी समस्याओं का भी वो समाधान करने में सहायक बन सके, जिससे लोगों जी। को कम परेशानियाँ हो और उनकी परेशानियों का अच्छे से समाधान हो। जी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बट आप अपनी बात जो है लगातार आप रख सकते हैं योगेश साहब। तो दिल्ली में जो है अभी अपनी टीम जो है वो बहुत कम है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मजबूती से और एक प्रयास ये रहेगा और जिससे शायद लोग आगे आए कि खुद को अपने आप को बचाएं अगर दिल्ली में रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो है बीमारियां हैं वो दिल्ली से ही शुरुआत होती हैं। तो हर क्षेत्र में, हर जगह अगर हमारे मीडिया मित्र होंगे, हमारे पत्रकार होंगे, तो वो जो खबर है वो सीधे तौर पर दिखा पाएंगे और जनता को भी बचा पाएंगे। आने वाली बहुत सारी योजनाएं हैं जो अपात्रों को मिल रही हैं, पात्रों तक पहुंच नहीं पाती हैं। ऐसे में सरकार का जो पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी जो है देख रहे हैं। जी। बिल्कुल, जो बिल्कुल। पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। जो सरकार का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो अपात्रों को दिया जा रहा है। पात्रों की बात जो है नहीं हो पाती है। ऐसे में पत्रकार अगर सही व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सही व्यक्ति तक सरकार का वो सही पैसा पहुंच पाएगा। जी। बिल्कुल सर, कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ है, पब्लिक को उसकी बेनिफिट या उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो अलग ही लोगों के हाथ में चला जाता है और उस पैसे का कोई यूज नहीं हो पाता है। झूठी खबरों में वो चीजें काम होती रहती है और उस चीज का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता है, पब्लिक को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे पत्रकार अपनी सच्चाई, ईमानदारी के साथ उस चीज को जी। पर्दाफाश करें, उस चीजों को सामने लेकर आए, ताकि ऐसे भ्रष्ट कार्यों में हम अपना योगदान दे सके, ताकि ऐसे भ्रष्ट कार्यों को रोक सके, ताकि पब्लिक को, समाज को जितना हो सके उतना सरकार से दिए गए लाभ का पूरा लाभ मिले।
कार्यों का दिल्ली पूरा में लाभ मिले। चाहे रंगदारी का मामला हो, आप देखते होंगे रंगदारी का मामला हो, या बाहर से आने वाले जो लोग अपनी दिल्ली में काम करते हैं उनको वेतन नहीं दिया जाता, सैलरी जो है नहीं दी जाती। बहुत सारे लोगों का शोषण जो है होता है, महिलाएं जो काम करती हैं, तो ऐसा भी बहुत सारे जो समाचार हैं ए टू जेड दिल्ली में क्या नहीं होता है। अगर ये सवाल किया जाए, मुझे लगता है कि सब कुछ होता है, लेकिन उसको रोकने का सब जो है कुछ होता प्रयास, है जी। उसको करने की बजाय पुलिसकर्मी भी, प्रशासन भी और सरकारें भी उस पर ध्यान नहीं देती। न तो इतनी जो है ईमानदारी से उनके लिए अलग से डिपार्टमेंट या कुछ चीजें बनाती हैं जिनमें पारदर्शिता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि क्या मुख्यमंत्री को भी ये पहल नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो जब तक करेंगे उससे पहले दिल्ली कितनी सुरक्षित है ये कई बार चैनलों पर चल चुका है और हमने देखा भी है, चाहे वो निर्भया का कांड रहा हो या फिर उनके साथ में तमाम वो कांड जो आज तक जो है हम देखते आ रहे हैं और आने वाले समय में पता नहीं कितने देखने को मिलेंगे। दिल्ली की सड़कें क्या आज भी सुरक्षित हैं, आप कैसे देखते हैं योगेश साहब? चलने के लिए कहने को तो दिल्ली में कभी रातें नहीं होती हैं। वो किसी ने एक कविता बड़ी खूबसूरत लिखी कि मैं अपने गांव जब आया तो मैंने राज ये जाना, दिल्ली में दिन तो होते हैं मगर रातें नहीं होती। जी। कहते हैं दिल्ली में रातें नहीं होती सर, पूरी रात पब्लिक एक से इधर से उधर चलती रहती है, लाइटें जलती रहती है, का लोग काम जी अपना रात को भी करते रहते हैं हर जगह पे। पर कई बिल्कुल। के दिल्ली में ऐसे रोड है जो बिल्कुल सुनसान है, जहाँ कोई जाके देखता नहीं है, वहां आज भी खुलेआम कांड किए जाते हैं। तो ऐसे ही जी जगहों को हम चाहते हैं कि कवरेज करें, ताकि उन जगहों पे जो खुलेआम कांड हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों को रोका जा सके, ताकि क्योंकि उस अपराध चीजों को हम अपराध में हम लोग तब जागते हैं जब वो जो है अपराध हो जाते हैं। अपराध होने से पहले अगर हम 365 दिन 24 घंटे खुली आंखों से उन पर अगर नजर रखें, हम हमारे आसपास के लोग, तो मुझे लगता है कि वो अपराध होने की स्थिति तक ही नहीं पहुंचेगा, अपराध होगा ही नहीं किसी भी। सर, समस्या ये है सर, दिल्ली में सब लोगों को पता होता है कि यहाँ पे ये अपराध हो रहा है, पर सच्चाई ये है कि कोई आगे बढ़ के बोलना नहीं चाहता, और उस चीज की जी जिम्मेदारी एक न्यूज रिपोर्टर को ही लेनी पड़ती है, कि वो उस चीज को आगे जी बढ़े और उस चीज को सारा पर्दाफाश करे, और आगे प्रशासन को भी उस चीज की सूचना दे, ताकि उस चीज को जी हम रोक सके अपराध को। क्योंकि अपराध की शुरुआत जी पहले शुरू में छोटे से ही होती है, धीरे धीरे जब किसी का कोई इंटरफेयर, किसी का कोई बीच में नहीं बोला जाता, तब उसके बाद उस अपराध को बड़े मुकाम पर पहुंचाया जाता है। हम्म। तो हमारे दिल्ली लेकिन में जिस सिर्फ तरह से यही। दिल्ली के अंदर बैठ करके, दिल्ली के अंदर हालांकि चैनलों पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज हम एक सार्थक चर्चा भी कर रहे हैं और आप जुड़े भी हैं, तो इस अवसर पर बहुत सारी तमाम चीजें जो आने वाले समय में शायद हम चर्चा ना कर पाए। दिल्ली में बैठ करके तमाम चैनल हैं जो हाँ जी। बैठकर चर्चा तो करते हैं कि अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में डॉन है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की तो हर गली मोहल्ले में डॉन ऐसे घूम रहे हैं जैसे अतीक अहमद जैसे, उनसे बड़े बड़े डॉन हैं यहाँ। लेकिन उन पर कोई हाँ चर्चा हाँ क्यों नहीं करना चाहता? जी सर, वो सारी चीजें चलती रहती है सर, और कितना भी कोई कर ले तो सर उस पर तो रोकथाम लग ही नहीं सकती, क्योंकि वो सारी चीजें प्रशासन के ही हाथ में है। तो दिल्ली में बस कोशिश यही रहती है कि क्राइम को जितना कम किया जा सके, जो सुनसान इलाके हैं, सुनसान जगहें हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके, जी और ज्यादा से ज्यादा लोगों जी। को अपराध की दुनिया में थोड़ा सुधार लाया जा सके। बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर फर्जी केस लिख दिए जाते हैं, उनको फर्जी तरह से सताया जाता है। ऐसे भी पीड़ितों को हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि जहां उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, अगर उनके ऊपर गलत केस लगा है या कुछ भी उनके साथ गलत हो रहा है और उनको ऐसा लग रहा है, तो वो हमारे संवाददाताओं से भी संपर्क सीधे कर सकते हैं, हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं और हमारे नीचे चल रहे स्क्रीन के नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में योगेश गुप्ता जी वहां से दिल्ली की एज ए क्राइम हेड की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अपराध में कुछ ना कुछ तो अंकुश जरूर लगेगा दिल्ली के अंदर। और उम्मीद यही है, इसी के कारण जो है योगेश जी को जो जिम्मेदारी आपको दी है, उम्मीद करूंगा कि आप इसमें खरे उतरें, क्योंकि अपराध की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अपराध को कम करना है, रोकना है, कम से कम इसको हम बढ़ने से ना रोक पाए, कम से कम वहीं पर हम रोक दें कि इसके आगे ना बढ़े। जो लोग दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी हम लोग आवाज बन के उभरे, क्योंकि ऐसी उम्मीद जो है। जी बिल्कुल। जी, जब हम उम्मीद की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं, कहते हैं कि अब तो लग रहा है कि जिस तरीके से बड़े चैनल उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाज उठा रहे हैं, बंग पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों की आवाज उठा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा, तभी हमारी आवाज को सुना जा सकता है। तो ऐसे में ये चीजें हैं कि दिए तले अंधेरा,
हमारे बिल्कुल बिल्कुल जी। दिए तले अंधेरा वाली ही बात है, इसको मैं तो कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर सब कुछ मौजूद है। आर्मी है, पुलिस है, हमारा इंटेलिजेंस है, ऐसा कुछ नहीं है जो दिल्ली के अंदर ना हो। लेकिन दिल्ली में ही अब सीबीआई पश्चिम बंगाल जाती है, लेकिन सीबीआई दिल्ली में भी तो रेड मार सकती है। ईडी बाहर के राज्यों में जहां मारती है, वहीं मुझे लगता है कि दिल्ली में अगर केवल दिल्ली में रेड अगर मार दे तो बहुत कुछ जो है ये कर सकते हैं। इनको बाहर के लिए समय ही नहीं भरते हैं, इनको निकालनी पड़ेंगे। लेकिन ये बड़ा मामला नहीं है, चैनल छोटा हो या बड़ा हो, चैनलों को आवाज उठानी चाहिए। चैनलों को सरकार की गुलामी कभी नहीं करनी चाहिए। दरबारों में जो है उनको गुणगान नहीं करने चाहिए। अगर एक काम नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, उस पर सवाल उठाए जाने चाहिए। हालांकि जो कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का रहा है वो बहुत बेहतर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी के बेहतर हो जाने से ना तो पूरा सिस्टम बेहतर हो सकता है और ना तो पूरा मंत्रिमंडल। तो आज हम उन्हीं चीजों पर जो है अमल कर रहे हैं जिन्हें, क्योंकि आज के जो छोटे छोटे युवा हैं उनके हाथों में मोबाइल है, जो हमारा यूथ है उसके हाथ में मोबाइल आ गया, वो सवाल करना सीख गया है और जानना चाहता है देश से कि क्या हो रहा है हमारे टैक्स का, क्या हो रहा है हमारी मेहनत का, क्या हो रहा है हमारे जो है कम्युनिटी का, जो आप वादे करके चले जाते हैं उनका क्या हो रहा है। तो ये बजट में उनके भी अपने सवाल हैं कि युवाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, मजदूरों के लिए क्या है। अब दिल्ली में कितना वोट बाहर का बना दिया गया, उस पर कोई सवाल नहीं उठता है और उसी वोट जी की बदौलत जो है सरकारें भी जीतती हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर बहुत कुछ है जो दिल्ली के गर्भ में छुपा है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है उन फाइल्स को भी जो है खोलने का, क्योंकि अभी कश्मीर फाइल्स है, दिल्ली फाइल्स भी खुले तो ज्यादा अच्छा रहे, जो लोगों के साथ पारदर्शिता के साथ में लोग देख सके पूरी दिल्ली की दिल्ली है क्या आखिर। और कुछ आप कहना चाहेंगे योगेश साहब जी? बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम उस चीज को कवरेज करें और हम जी। जो भी हो रहे अपराध है, जो भी बेचारे पीड़ा को सह रहे हैं, हम उनकी ज्यादा से ज्यादा जी। उनसे मिलके उनकी पीड़ाओं को हम अपने न्यूज चैनलों पे दिखा सके, ताकि उनको जल्दी से जल्दी उन चीजों का समाधान मिल सके। क्योंकि कुछ पीड़ित होते हैं जिनकी कोई भी ना प्रशासन सहायता करता है ना कोई सहायता करता है, उन पे झूठे आरोप भी लग जाते हैं, उन पे हुई पीड़ित पे कोई हम्म। न्याय भी नहीं मिल पाता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उन पीड़ितों पे जो भी उनके साथ घटना हुई है, हम उनको अपने न्यूज चैनलों पे दिखाएं और कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम उनको न्याय दिला सके। जी। ओके, शुक्रिया योगेश जी, आप जुड़े और आपने जो है दिल्ली के बारे में भी चर्चा की। और हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली साफ हो। दिल्ली केवल कूड़े से ही नहीं, कबाड़ से भी साफ हो, जो ना कबाड़ रहे और ना ये कबाड़ी रहे, क्योंकि गंदगी जो है वो हर जगह व्याप्त है, वो पूरी तरीके से जो है समाप्त होनी चाहिए। इसी इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से